Hello students, welcome back. In this video we are going to discuss our concept number 7, that is the levels of management. So far we have discussed six concepts we have discussed so far. In first concept we have discussed the meaning of management. Second and third we have discussed the meaning of efficiency and effectiveness. In fourth, characteristics of management. Fifth, objectives of management, and sixth, importances of management. Now we are going to discuss the levels of management. We have studied in our characteristics of management that management is a group activity. मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी होती है, ये कोई एक अकेला पर्सन परफॉर्म नहीं कर सकता. मैनेजमेंट कैन नॉट बी डन बाय अ सिंगल पर्सन. सो इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी मीन्स इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं. एवरी पर्सन हैज़ डिफरेंट अथॉरिटी एंड डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी. उन अथॉरिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लेवल्स फॉर्म हो जाते हैं. जिनके पास हाईएस्ट अथॉरिटी होती है उन्हें हम बोलते हैं टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट. उनके बाद जिनके पास सेकंड रैंक पे अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उन्हें बोलते हैं मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट. और लास्ट में जिनके पास अथॉरिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं जो मिडिल लेवल के कंपैरिजन में कम होती हैं वो आती हैं लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर. सो वी हैव 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट: टॉप, मिडल, लो. अगेन टॉप, मिडल, लो. दिस इज़ वेरी इजी. अब आपको पता क्या होना चाहिए, अगर आपको टॉप लेवल के एग्जाम्पल्स पता हैं कि टॉप लेवल्स पे कौन कौन आते हैं और उनके फंक्शंस क्या होते हैं, मिडिल लेवल पर कौन कौन आते हैं उनके फंक्शंस क्या होते हैं, और लो लेवल्स पे कौन कौन आते हैं और उनके फंक्शंस क्या होते हैं, इतना सफिशिएंट है इस टॉपिक को कवर करने के लिए. मीन्स आपको सिर्फ एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए और उनके फंक्शंस पता होने चाहिए. लेट्स डिस्कस. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट. देखो नाम अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो नाम से ही आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी. टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट मीन्स वो लोग जो ऑर्गेनाइजेशन में सबसे टॉप लेवल पे होते हैं, जिनके पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटी, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं. चलो रीड करते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. इसके अंदर कौन कौन आते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव और मैनेजिंग डायरेक्टर. ये वो लोग हैं जो कंपनी की टॉप मोस्ट पोजीशंस पे होते हैं. द टॉप मैनेजमेंट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ अथॉरिटी. मीन्स सबसे ज़्यादा अथॉरिटी इन लोगों के पास ही होती है. एंड इट मैनेजेस गोल्स एंड पॉलिसीज ऑफ द एंटरप्राइज. इट डिवोट्स मोर टाइम इन प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग फंक्शंस. या पिक्चर्स देखें, ये सब वो लोग हैं जो अपनी कंपनीज में टॉप मोस्ट पोजीशंस पे हैं, चेयरमैन की पोजीशन पे हैं. ठीक है, तो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट समझ आया. अब आपको पता होना चाहिए कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं, ये क्या काम करते हैं. तो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं, जो भी गोल्स डिसाइड किए जाते हैं, वो सारे गोल्स ये लोग ही बनाते हैं. ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी प्लान्स बनते हैं, पॉलिसीज़ बनती हैं, स्ट्रेटजीज़ बनती हैं, बजट्स बनते हैं, ये सब चीज़ें ये टॉप लेवल ही करता है. मिडिल लेवल मैनेजमेंट को ऑर्डर्स देना, उनको प्लान्स समझाना, वहाँ पर उनके एग्जीक्यूटिव्स को अपॉइंट करना, ये सारे काम भी टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट ही करता है. ठीक है, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट की अगर आपसे कोई फंक्शन पूछे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, तो आप सिंपली बताएं कि कंपनीज़ में जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट ही डिसाइड करते हैं. पॉलिसीज़, प्लान्स, स्ट्रेटजीज़, बजट्स, दीज ऑल आर प्रिपेयर्ड बाय टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट. मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनको उनकी अपॉइंटमेंट टॉप लेवल करता है, उनको प्लान्स समझाता टॉप लेवल है.
ठीक है, उनको डायरेक्शंस टॉप लेवल प्रोवाइड करता है। फुल ऑर्गेनाइजेशन की सर्वाइवल और ग्रोथ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फुल ऑर्गेनाइजेशन की सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? टॉप लेवल ही रिस्पॉन्सिबल होता है। आप कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सर्वाइवल के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए लो लेवल को या मिडिल लेवल को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते, टॉप लेवल ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो दीज आर दी फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, एग्जांपल्स भी क्लियर हो गए आपको। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स, चेयरमैन, डायरेक्टर, वाइस प्रेसिडेंट्स, प्रेसिडेंट्स। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल्स हैं और फंक्शंस भी वी हैव कवर्ड। अगर हम मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो मिडिल लेवल आता है टॉप लेवल और बॉटम लेवल के बीच में। तो ये उसकी मिडिल मैन कह सकते हो इसको। द ब्रांच मैनेजर्स एंड द डिपार्टमेंटल मैनेजर्स कॉन्स्टिट्यूट द मिडिल लेवल। तो जितने भी मैनेजर्स आते हैं, जितने भी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स आते हैं, परचेज डिपार्टमेंट मैनेजर, सेल्स डिपार्टमेंट मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, अकाउंट्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, जितने भी ये मैनेजर्स होते हैं, ये सारे मैनेजर मिलकर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं आपके मिडिल लेवल को। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द टॉप मैनेजमेंट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ देयर डिपार्टमेंट। तो मिडिल लेवल रिस्पॉन्सिबल होता है टॉप लेवल को। ठीक है, दे डिवोट मोर टाइम टू ऑर्गेनाइजेशनल एंड डायरेक्शनल फंक्शन। तो मिडिल लेवल फोकस करता है डायरेक्शनल फंक्शन पे कि काम कैसे करवाना है, जबकि क्या करना है, व्हाट टू डू, इट इज़ डिसाइडेड बाय टॉप लेवल, बट हाउ टू डू दिस इज़ डिसाइडेड बाय मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या काम करता है ये आपको पता होना चाहिए। तो पहला काम है एग्जीक्यूटिंग द प्लान्स। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो प्लान्स, जो पॉलिसीज़, जो स्ट्रेटजीज, जो गोल्स, जो ऑब्जेक्टिव्स सेट करता है, प्रिपेयर करता है, उसको एग्जीक्यूट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिडिल लेवल की होती है। सेकंड, लो लेवल पे जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, लो लेवल पे जो पर्सन्स होते हैं इन्वॉल्व, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनको मोटिवेट करना और ये चेक करना कि वो अपना काम प्रॉपरली कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये भी मिडिल लेवल की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। टू चेक देयर वर्क और यू कैन से इवेल्युएटिंग देयर परफॉर्मेंस, टू मोटिवेट देम और टू प्रोवाइड ट्रेनिंग। एक्सप्लेन पॉलिसीज़ टू लो लेवल, जो भी पॉलिसीज़ बनती हैं उनको लो लेवल को एक्सप्लेन करना, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट की। इसके अलावा जो भी वर्क की जो रिपोर्ट्स होती हैं, जो डेटा होता है इंपॉर्टेंट डेटा, वो डेटा प्रोवाइड करना टॉप लेवल को, ये सब काम होते हैं मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट की। ठीक है, तो अगर लो लेवल को कोई परेशानी है तो वो परेशानी, वो डिफ़िकल्टीज़ कौन सॉल्व करेगा? मिडिल लेवल सॉल्व करेगा। ठीक है, और लो लेवल की परफॉर्मेंस को टॉप लेवल को कौन बताएगा? मिडिल लेवल बताएगा। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट। बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कौन कौन आता है? लोअर लेवल, इसे लोअर लेवल भी कहते हैं। लोअर लेवल इज़ ऑल्सो नोन एज सुपरवाइजरी ऑपरेटिव लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इट कंसिस्ट ऑफ सुपरवाइजर्स। इसमें कौन कौन आते हैं? सुपरवाइजर्स, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर्स एंड सुपरिटेंडेंट्स। जो एक्चुअल में जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को ये लोग चेक करते हैं। अब इनके क्या फंक्शंस होते हैं? पहला इनका फंक्शन होता है डे टू डे ऑपरेशंस की एक्टिविटीज़ को चेक करना, इवेल्युएट करना। तो डेली ऑपरेशंस को कौन चेक करता है? मिडिल लेवल? नो, डेली ऑपरेशंस को चेक करते हैं लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जो भी प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसकी क्वांटिटी को कौन चेक करता है? लोअर लेवल। उसकी क्वांटिटी को, उसकी क्वालिटी को कौन चेक करता है? लोअर लेवल। ठीक है, वर्कर्स के साथ आपके रिलेशन कैसे हैं? गुड हैं, बैड हैं? तो गुड रिलेशंस बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लोअर लेवल की होती है विद वर्कर्स। प्लस वर्कर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, लोअर लेवल के नीचे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनमें डिसिप्लिन मेंटेन करना, उनको मोटिवेट करना, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट की। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ लिया? आपने अभी मैंने आपको क्या सिखाया? मैंने आपको सिखाया कि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के क्या एग्जांपल्स हैं और उनके क्या फंक्शंस हैं। ज़्यादा नहीं पता होने चाहिए, आपको 4 फंक्शंस भी पता होंगे, दैट इज़ सफिशिएंट। फिर हमने मिडिल लेवल पढ़ा, उसके अंदर कौन कौन आता है, उसके एग्जांपल, उसके 4 फंक्शंस, एंड लास्ट में हमने पढ़ा बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट में उनके फंक्शंस और उनके एग्जांपल्स। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हमने यहाँ पे एक केस स्टडी रखी है जिसको पढ़ के आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेटर कर सकते हो। जैसे अगर आप मेरे से पढ़ें तो ये केस स्टडी है, इसको सॉल्व करते हैं। बट आपने केस स्टडी हमेशा कहाँ से पढ़नी है? नीचे से। क्या कह रहा है ये? इन द अबव केस स्टडी
in the above case, identify the different levels of management of these three friends belong to. ऊपर इस केस स्टडी में आपको 3 दोस्तों के बारे में बताया होगा और आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वो 3 दोस्तों में कौन सा दोस्त किस लेवल को बिलोंग करता है। कॉमन सेंस है, 3 दोस्त हैं, 3 लेवल हैं, तो एक एक लेवल को बिलोंग करेंगे, बट ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा दोस्त किस डिपार्टमेंट को, किस लेवल को बिलोंग करता है। पढ़ते हैं। धीरज, नीरज एंड सूरज आर 3 फ्रेंड्स। यहाँ पे 3 दोस्त हैं, धीरज, नीरज, सूरज। दे वर्क इन द सेम कंपनी, दे आर मैनेजर्स बट दे बिलोंग टू डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ओके, ये तो हमें पता ही है। एवरी डे दे मीट एंड डिस्कस द वर्क विद ईच अदर। वन डे दे वर हैविंग अ कन्वर्सेशन। ठीक है, आपस में बात कर रहे हैं, दोस्त है तो बात तो करेंगे। अब धीरज कहता है कि दीज डेज आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स मोटिवेटिंग द पीपल एट शॉप फ्लोर। I have decided to purchase 2 new machines. I know I will have to set an example by being the best leader. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो धीरज है ये क्या बोल रहा है कि मुझे आजकल बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं टू मोटिवेट द पीपल एट शॉप फ्लोर। शॉप फ्लोर मतलब लोअर, जो लोअर लेवल पे वर्कर काम कर रहे हैं उनकी बात हो रही है। आई हैव डिसाइडेड टू परचेज 2 न्यू मशीन्स, तो ये कह रहा है कि मुझे 2 मशीन्स परचेज करनी है काम को एग्जीक्यूट करने में, और मुझे एक एग्जाम्पल सेट करना है बाय बिकमिंग अ बेस्ट लीडर। और नीरज कह रहा है कि आई एम हैविंग अ प्रॉब्लम विद नोइंग द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल इन माई डिपार्टमेंट। डिफरेंट पॉलिसीज हैव टू बी इन्फॉर्म टू द एम्प्लॉय सो दैट दे बिकम अवेयर ऑफ आवर कंपनीज गोल। आई ऑल्सो हैव टू कोऑर्डिनेट विद अदर डिपार्टमेंट। यहाँ पे ये बात कर रहा है कि मुझे, हमारे नीरज कह रहा है कि हमें अपने डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना है। और सूरज कह रहा है आई हैव टू डिसाइड फॉर लॉन्ग टर्म, आई नो आई विल बी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल। देखो ये वर्ड के लिखा है अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी एक्टिविटी। ऑल द पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज रिक्वायर अ लॉट ऑफ प्लानिंग बिफोर फॉर्मुलेशन। तो सबसे आसान सूरज का है। सूरज का पढ़ते मुझे समझ आ गया कि सूरज कह रहा है मुझे लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ एवरी एक्टिविटी के लिए, मुझे पॉलिसीज़ बनानी है, स्ट्रेटजीज़ बनानी है जिसके लिए बहुत प्लानिंग लगेगी। तो दिस इज़ वेरी मच क्लियर कि यहाँ पे सूरज किस पे है, टॉप लेवल को। तो सूरज बिलोंग करता है टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि टॉप लेवल ही है जो कंपनीज़ के लिए पॉलिसीज़, प्लान्स, ऑब्जेक्टिव, रूल्स, बजट्स प्रिपेयर करती है, उनके लिए पॉलिसीज़ बनाती है, उनको फॉर्मुलेट करती है और उनकी सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल होती है। तो सूरज बिलोंग्स टू टॉप लेवल, दिस इज़ क्लियर। और यहाँ पे नीरज भी साफ साफ लिखा है कि उसे दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना है, अपने एम्प्लॉयज़ को काम समझाना है। तो यहाँ पे नीरज बिलोंग करता है मिडिल लेवल को, क्योंकि मिडिल लेवल पे जो मैनेजर्स होते हैं उन्हीं को अपने दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। ठीक है। एंड धीरज को यहाँ पे शॉप फ्लोर को मैनेज करना, मीन्स वर्कर्स को मैनेज करना है। तो धीरज बिलोंग टू लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो इस तरीके से अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर होती है ओवर द टॉपिक्स, देन आप केस स्टडीज़ को वेरी इजीली सॉल्व कर सकते हो, इतनी डिफ़िकल्ट नहीं होती केस स्टडीज़। सो नाउ दिस इज़ क्लियर टू यू। तो हमने हमारा कंसेप्ट नंबर 7 भी क्लियर कर लिया है, जिसमें टॉप मैनेजमेंट स्टडी किया, मिडिल लेवल किया और लोअर लेवल किया। हमने एग्जांपल्स इसके स्टडी किए और साथ में फंक्शन स्टडी किए, और एंड में हमने केस स्टडी सॉल्व की फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। थैंक यू, बाय।